नमस्कार सभी को। आज मैं फिर आपका दोस्त मनोज, होस्ट मनोज, आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि समय प्रबंधन के एक सीरीज़ में जो मैंने श्रृंखला शुरू की है, आज इसमें मैं 3-4 टिप्स एक साथ बताने की कोशिश करूंगा और आप उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि समय टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप समय का सार्थक यूज करें, सार्थक उपयोग करें, जिससे कि आप अधिक प्रोडक्टिव बन सकें। आपका जो समय का यूज है उससे आपको कुछ मिल पाए। कुछ लोग ना बीते हुए समय का रोना रोते रहते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और उसके साथ क्या होता है कि वो वर्तमान समय को भी खोते चले जाते हैं। तो आपको हमेशा रोने के जगह पे हर एक समय का जो बीत गया है उसको छोड़ करके जो आगे आने वाले समय है उनका सदुपयोग करना हमारा मेन मकसद होता है। तो चलिए, अभी तक मैं 2 टिप्स की बात कर चुका था। तीसरे टिप्स में मैं बात करता हूँ कि हम गैजेट से मुक्ति, गैजेट्स जो हम स्मार्टफ़ोन और गेम, ये सारे जो चीज़ हम यूज करते हैं, जिसमें टैबलेट आता है, लैपटॉप आता है, ये सारी चीज़ गैजेट्स में आते हैं और इसका हम आपको पता है कि अभी हम लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है ना कि समय जाता है। मैं मानता हूँ कि इसी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट से यूज करने से, एक प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करने से आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसको कम करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या हुआ कि हमें इनसे कंट्रोल नहीं होना है। ये हमें कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमको इनको कितना यूज करना है, कब यूज करना है, ये आपको सोचना होगा। इसकी ना बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। इसको ज़्यादा यूज़ करने से हमारे पास में क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं गैजेट्स को यूज़ करने से, वो बताना चाहूँगा। इसका एक दुष्परिणाम जो है, सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है, दुष्परिणाम है, वो है मनोवैज्ञानिक समस्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी लॉस होता है, लोग एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं। आँखों का तो है ही है, वो तो फिज़िकल हो गया आपका, लेकिन मनोवैज्ञानिक समस्या हो जाती है। और लोग ना हाइपोथेटिकल लाइफ जीते जा रहे हैं, वास्तविकता खोती जा रही है। और जैसे मैं अभी अगर आपसे वन टू वन बात करूँ, अगर आपके सामने बैठ के बात कर रहा होता तो हम दोनों में एक अच्छा सा रिलेशन बन रहा होता, एक अच्छा सा जुड़ाव हो रहा होता। हालाँकि इससे भी जुड़ाव बनता है, लेकिन हम अपने घर में गैजेट्स के कारण अपने घर के लोगों को साइड करते हैं और रिलेशंस खोते चले जा रहे हैं और हम अपनी वास्तविक ज़िंदगी से बहुत ही दूर चले जा रहे हैं। तो इससे जो इतने दुष्परिणाम हैं, इनसे बचने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताता हूँ कि कोई भी गैजेट को यूज़ करना है तो उसका एक टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे इतनी देर ही इस स्क्रीन टाइम होता है। स्क्रीन टाइम को आपको कितना देर यूज़ करना है, नहीं करना, ये आप पे डिसाइड करना है। अगर आप इससे कंट्रोल छोड़ेंगे तो ये आपको कंट्रोल कर लेगा और इससे आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो गैजेट से मुक्ति के लिए आपको इसका टाइम फिक्स कीजिए कि व्हाट्सअप जो है इतने देर यूज़ करना है या ज़रूरी टाइम में यूज़ करना है। मैक्सिमम टाइम में क्या देखता हूँ, लोगों का हमेशा व्हाट्सअप ऑनलाइन होता है या चलता रहता है। तो लेकिन मेरी एक सलाह है कि जब भी आप यूज़ करें मोबाइल को, तब डाटा ऑन करके रखें या डाटा ऑफ करके रखें। अगर आप फुल टाइम यूज़र हैं तो आपके लिए तो वही सब कुछ है, तो आप उस हिसाब से उसको यूज़ करें। चलिए, चौथे टिप्स की बात करता हूँ कि हम ना एक्सेसिव मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की तरफ हम काम करते हैं। तो मनोरंजन का जीवन में अपना एक महत्व है, लेकिन आपको किस मनोरंजन का कितना उपयोग करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हमारी ज़िंदगी में टीवी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन टीवी हमें कितना यूज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। टीवी घर में लोग चलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें चलते हैं। इस वहाँ पे एक मैं सलाह देना चाहता हूँ आपको कि टीवी जो है, आप सुबह के टाइम में न्यूज़ ना देखें टीवी में, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके घर में आएँगी। तो टीवी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे बच्चे, परिवार सब देखते हैं और आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको कट-ऑफ करना पड़ेगा कि क्या हमने देखना है, क्या नहीं देखना है। इसके अलावा मैं आपको 1-2 चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस इस सीरीज़ में, टाइम मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही प्रॉब्लम में तो नहीं डालती, बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस भी देती हैं। मैं किसी चीज़ का क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, आपको बोलता हूँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। हम अपडेट होते हैं क्या दुनिया में चल रहा है, अगर हम उससे ना जुड़े तो हमें अपडेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाउ मच इन्फॉर्मेशन, कितना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, कितनी सूचनाएँ चाहिए, ये आपको हमेशा सोचना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं अपनी ज़िंदगी में सीखा है, नीड टू नो बेसिस, यानी हमें कितना जानना है, कितनी जानने की ज़रूरत है, उस पे काम करें। ये नहीं कि ये भी गार्बेज नहीं जमा करना, अपने दिमाग में कचरा नहीं जमा करना। अगर मेरे काम की चीज़ें नहीं है तो उसको मैं अपने दिमाग में रख कर के क्यों इस्तेमाल करूँगा? तो टीवी को जब हम देखते हैं तो उसी हिसाब से हमें सोचना है कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है।